छिंदवाड़ा नगर निगम के सभी कर्मचारी वेतन को लेकर आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा हड़ताल निरंतर 2 दिनों से की जा रही है, जिसमें निगम के सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं। इसको लेकर आज नगर निगम महापौर ने धरने पर बैठे कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल रहा। इसके साथ ही उन्होंने एक संदेश जरूर दे दिया कि कर्मचारी 1900 हैं और धरने पर 500 लोग बैठे हैं, तो ऐसे लोग जो काम नहीं करते उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ माह से कर्मचारियों को लगातार वेतन नहीं मिल रहा है। इसको लेकर नगर निगम छिंदवाड़ा के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इधर महापौर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मंत्री जी के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। परसों दिक्कत थी, 57 लोगों की पेमेंट हुई। कल मैंने बात किया था कि आज की हमारी कंडीशन ये है। आज भी हमने, अब आप का काम रुक रहा है, परिवार का काम रुक रहा है, लेकिन एक शहर थमसा गया है। आप देखेंगे कि अभी हम शहर में 2-4 जगह से घूम के आ रहे थे, आप लोग हड़ताल किए हैं, लेकिन पूरी शहर की रौनक चली गई है। तो ये दुख का विषय है। लेकिन मैंने कमिश्नर सर से चर्चा किया हूँ, कुछ बात उन्होंने भी सहमत की है, कुछ बात हम लोग MIC नंबर से भी चर्चा हुई है। और चूँकि हमें आप और हमको मिलके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, तो अभी अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है, आज वर्तमान की कंडीशन में जितना अंतिम प्रयास हो सकता था, उससे जो व्यवस्थाएं बनी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसमें आपको सहमत भी होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप हम अभी तुरंत में उम्मीद रखेंगे, उपेक्षा रखेंगे, तो मेरे ख्याल से अभी कहना जल्दबाजी होगी। छिंदवाड़ा नगर निगम कर्मचारियों के हड़ताल का असर पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है और इधर घरों घर जाकर कचरा एकत्रित करने वाले वाहन भी बंद हो गए हैं। आलम यह है कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा हुआ है। आमजन इस कचरे के ढेरों से परेशान है। चिंता की बात तो यह है कि आने वाले दिनों में स्वच्छता की टीम शहर में दस्तक देने वाली है। ऐसे में शहर गंदगी से पटा पड़ा है। निगम कर्मचारियों को बीते कई माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारी निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और आज दूसरे दिन शहर में गंदगी का यह नज़ारा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अधिकारी और जनप्रतिनिधि कब और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं, यह देखना होगा। छिंदवाड़ा के परासिया बाजार चौक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर किराए के मकान में रहने वाली एक युवती के कमरे में भीषण आग लग गई। फायर वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर की सारी सामग्री जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर का रिसाव बताया जा रहा है। इस आग से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान सामने आया है। वहीं घटना में युवती पूरी तरह सुरक्षित है। युवती छाया आम्रवंशी ने बताया कि घटना के समय वह खाना बनाकर वॉशरूम गई थी। इसी दौरान आग लग गई, जिसे देखकर उन्होंने शोर मचाया और आसपास के लोगों ने उसे घर से बाहर सुरक्षित निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल गई थी और घर की सारी सामग्री जलकर खाक हो गई थी। इसको लेकर पीड़ित युवती ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सर, मैं नहाने गई थी, आके देखी तो आग लग गई थी, तो फिर मैंने अंकल को चिल्लाई। कैसे आग लगी नहीं पता? नहीं पता। पढ़ती भी हो क्या? जी, कॉलेज 3rd ईयर चल रहा है। माता पिता कहाँ है? सर, पापा नहीं है, मम्मी बस है, नौला पापा में। क्या नुकसान हो गया तुम्हारा? मेरा सारा सामान जल गया, मोबाइल मेरा। छिंदवाड़ा में लगातार टेम्परेचर उतार चढ़ाव का दौर से गुजर रहा है। एक दिन पहले यहां 2 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था, वहीं आज इसमें 2 डिग्री की बढ़त रिकॉर्ड की गई है। आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 3 दिनों तक ठंड के तेवर ऐसे ही रहने की संभावना है। आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा से लगे ग्रामीण अंचल में खेतों में पाइपलाइन और फसल पर बर्फ की परत जम गई है। ऐसे में फसलों को कुछ हद तक नुकसान भी हो सकता है। अगली खबर है सिवनी जिले से, जहां पेंच टाइगर रिजर्व के मोगली अभ्यारण्य में बीते दिनों मादा बाघ के शिकार का मामला सामने आया था, जिसको लेकर आज वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 जनवरी को मोगली अभ्यारण्य में एक मादा बाघ का शव मिला था, जिसकी आयु लगभग 4 से 5 वर्ष थी। वह मृत अवस्था में पाया गया था। घटनास्थल पर मौका मुआयना करने और मृत बाघ का शव परीक्षण करने पर बाघ की मृत्यु विद्युत करंट लगाकर शिकार किए जाने से होना पाया गया था, जिसके उपरांत आरोपियों की तलाश की जा रही थी।
उप संचालक पेश टाइगर रिजर्व सिवनी रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि डॉग स्क्वाड और मुखबिर तंत्र की सहायता से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त आरोपियों ने जंगली सुअर के शिकार के लिए 11 kV लाइन बिछाई हुई थी, जिस लाइन की चपेट में आने से बाघिन की मौत हुई और यह करतूत करना आरोपियों ने स्वीकार भी किया है। उन्होंने बताया कि न्यायालय से 3 दिन की रिमांड मांगी गई है। रिमांड के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर शहर से लेकर गांव तक आम जनता को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद भी सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़क दुर्घटना का ऐसा ही मामला आज सारना बाईपास में सामने आया, जहां कथा सुनने जा रहा एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला सारना बनगांव बाईपास का है, जहां शिवपुरी थाना अंतर्गत ग्राम बाबई निवासी दंपत्ति खुटिया कथा सुनने जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन की जोरदार भिड़ंत होने से स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं महिला के पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ घायलों का उपचार चल रहा है। परिजनों ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये हमको फ़ोन लगा है, अपने यहाँ पवन ने बताया कि बोले सास ससुर एक्सीडेंट हो गया है और ख़त्म हो गए। तो वास्तव में उसकी सास जो है तो ख़त्म हो गई है और उसका ससुर जो है तो पड़ा था, तो एम्बुलेंस गई, उसके साथ में मैं लेके आया यहाँ पे छिंदवाड़ा अस्पताल पे। ये अपने बाबा ही रहते हैं, हमारे फूफे ससुर है और बुआ फूफिया सास है। ये आ रहे थे यानी कि अपने बाबा ही से, आज जब जा रहे थे कुटिया, भागवत वगैरह चालू, वहाँ ससुराल है उनका कुटिया का, तो वहाँ जा रहे थे इन लोग। अब जाते में बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया, अपने सारना बाईपास पे। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? अब ये मालूम नहीं किस चीज़ से हुआ है, कोई कन्फर्म नहीं। बोलते ट्रक वाले ने ठोका है, बुआ सास की तो जगह पे एक्सीडेंट डेट हो गई। अनेक ट्रक चल गया, बोलते तो चक्का वक्का सर पे तो सर फट गया, हाथ टूट गया और फूफा जी का तो पैर ही गया। इधर छिंदवाड़ा के पाटनकर परिवार के द्वारा चंदनगांव के वार्ड नंबर 37 में हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में समाज सहित मोहल्ले की महिलाएं, पुरुष, बच्चे बड़ी संख्या में शामिल होकर सप्ताह में उज्जवल भविष्य की प्रार्थना कर रहे हैं। ये हरिनाम सप्ताह जो होता है अपने महाराष्ट्र के हिसाब से बने मिठा रुक्मणी से मैंने पूजा होती है, उसमें दही हांडी का कार्यक्रम किया जाता है। ये मैंने अपने जैसे अपने सावन में उसके महीने में किया था और ये अखाड़े के समय किया था हरिनाम सप्ताह कार्यक्रम। इसमें हवन पूजा बाद दही हांडी कार्यक्रम किया जाता है। किनके द्वारा किया जा रहा है? ये अपने परिवार। अगली बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां 17 नंबर हाईवे उज्जैन जावरा रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। यह हादसा फरना जी मंदिर के आगे हुआ है। मजदूरों से भरी पिकअप तेज रफ्तार से पलट गई। घटना में कई मजदूर घायल हुए हैं। घटना उज्जैन जावरा रोड की है। आप देख सकते हैं लाइव विजुअल किस तरह से यह वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है, जिसमें कई मजदूर सवार थे जो कि बुरी तरह घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर मजदूरी करने के बाद अपने घर लौट रहे थे और इस दौरान यह हादसा घटित हुआ है। मजदूरों को रतलाम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। खाचरोद थाना प्रभारी धन सिंह नलवैया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, वहीं 3 लोग बुरी तरह गंभीर हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं घटना का लाइव वीडियो, किस तरह से तेज रफ्तार वाहन अचानक पलटा, जिसमें सवार मजदूर बुरी तरह घायल हुए हैं।